अक्सर जब भी सरकारें बदलती है तो फिर आम लोगों की ख्वाहिशें भी बढ़ जाती है। फिर चाहे सरकार केंद्र की हो या फिर प्रदेश की, आम लोगों की चाहत यही होती है कि उन्हें उनकी परेशानियों से निजात मिल सके। अब देश में एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी ओर हिंदुस्तान में लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें। जाहिर है कि केंद्र सरकार की कुर्सियों पर विराजे नेता तो अपना मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन विपक्ष को इस पर हमला करने का मौका जरूर मिल गया। और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा हो, इससे पहले भी इसकी मिसाल मिलती रही है। अब हम आपको विपक्ष के हमले के बारे में तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह भी बता दें कि केंद्र पर अब उनके अपने ही बरसने लगे हैं और मुद्दा है पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का। इस बार केंद्र पर राजस्थान के सांसद और आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र को भी आड़े हाथों लेते हुए इन कीमतों में कमी करने की मांग कर डाली है और साथ ही सूबे के मुखिया अशोक गहलोत से भी ये गुजारिश की है कि वो भी अपने स्तर पर इनकी कीमतों में कमी करने की कोशिश करें। बेनीवाल ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह है कि बुवाई का वक्त है, ऐसे में डीजल पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रित करने व कम करने हेतु तत्काल कदम उठाया जाए। केवल प्रधानमंत्री या फिर केंद्र को ही नहीं, बल्कि सीएम अशोक गहलोत को भी बेनीवाल ने ट्वीट किया है। चलिए आपको उसकी भी इबारत बता देते हैं। बेनीवाल ने यहाँ लिखा है कि अशोक गहलोत जी, आप भी राज्य सरकार के स्तर से पेट्रोल और डीजल को लेकर किए जाने वाले टैक्स को पंजाब व गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों की तर्ज पर टैक्स कम करें ताकि कीमतों को कम करने में सरकार की भूमिका निभा सके। अब केवल गुस्सा बेनीवाल में ही नहीं, बल्कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों में भी है। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज लगातार 20वें दिन पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाकर केंद्र सरकार ने बेशर्मी, तानाशाही व जनता पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि करके भाजपा ने असंवेदनशीलता का परिचय दे दिया है। आखिर आमजन को नुकसान पहुंचाकर किसको फायदा पहुंचा रही है भाजपा। अब एक तरफ सांसद की अपनी मांग है तो वहीं राजस्थान के मंत्री की भी गुजारिश, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नेताओं की मांगों के बाद अब आम लोगों और खासकर किसानों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर राहत मिल पाएगी? क्योंकि लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन इनकी कीमतों का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार आखिर इस मसले पर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।